एक वीडियो सामने आया है तेलंगाना के मेदाक से, जहां एदुपायला तिरुमाला मंदिर पानी में डूब गया है। यहां तेज बारिश हुई है और ये मंदिर जो है वो पानी में समा गया है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त की ये जरा तस्वीर देखिए, ये तेलंगाना के मेदाक की तस्वीर है। वैसे तो पूरे मेदाक का हाल बेहाल है, लेकिन एदुपायला तिरुमाला मंदिर किस तरह पानी में डूब गया उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस आफत काल में, आपदा काल में मंदिर भी अछूते नहीं हैं। कई मंदिर डूब गए हैं, कुछ मंदिरों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तेलंगाना के मेदाक की तस्वीर है। मेदाक में काफ़ी बारिश हुई है और बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। मंदिर परिसर में फिलहाल पानी का कब्जा है और पूरा का पूरा मंदिर परिसर पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाढ़ और बारिश से हाहाकार की तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि तेलंगाना की तस्वीरों में इस बार मानसूनी बारिश ने भगवान को भी नहीं बख्शा। कई मंदिर ऐसे थे जो पानी में या तो डूब गए या सैलाब में पूरी तरह से समा गए। कुछ मंदिर लैंडस्लाइड की वजह से सुर्खियों में बने रहे, तो कुछ मंदिर ऐसे थे जहां श्रद्धालुओं ने कहा कि भगवान की कृपा से उनकी जान बची, वरना सैलाब तो इतना जबरदस्त था कि जिंदा बचना नामुमकिन था। ऐसे ही 10 मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां इस साल मानसून ने कहर बरपाया। आपदा में मंदिरों पर आघात की 10 कहानियां आप भी देखिए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हादसे में अब तक 32 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। माता वैष्णो देवी यात्रा के बीच कुदरत के कहर से हाहाकार मचा है। दर्शन कराए हम लोग, दर्शन करके आराम से चले आए। जब आए तो सुने जो बहुत बड़ा घटना हो गया वहाँ, लेकिन हम लोग उनके थी से, मैं दरबार से सबसे उतर आए हम लोग तो माता के थी से ऊपर में से दर्शन करके आए थे। उस समय ऊपर में हादसा बहुत बड़ा हुआ है, इसी से हम लोग डर गए हैं, सोच रहे हैं यहाँ से अपने घर जाए। अर्धकुमारी के पास हुए लैंडस्लाइड ने भयंकर तबाही मचाई। जोरदार धमाके के साथ पहाड़ से मलबा और भारी पत्थर ट्रैक पर आ गिरे। कई यात्री इसकी चपेट में आ गए। यह हादसा इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ, जहां लोग मौजूद थे। अचानक से पत्थर गिरे और मंजर इतना भयावह हो गया कि कई लोग इसके नीचे दब गए। चश्मदीदों ने बताया कि कैसे अचानक भारी बारिश के बाद बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और सब कुछ तबाह हो गया। पिछले दिनों किश्तवाड़ जिले के चसोटी गांव में बादल फटा और मचैल माता मंदिर यात्रा रूट पर कुछ ऐसा सैलाब आया, सब कुछ बहा ले गया। 60 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, कई लापता हैं। इसे मचैल माता की शक्ति कहें, आस्था का अटूट विश्वास या फिर चमत्कार। पहाड़ से उतरते पानी और मलबे ने पलक झपकते ही सब कुछ बहा दिया। चसोटी के चश्मदीदों की माने तो ये सिर्फ और सिर्फ मचैल माता और ठाकुर जी का चमत्कार था, जिसने उन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया। ये गुप्त गंगा मंदिर की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बाढ़ और बारिश ने जो तबाही मचाई, उसकी तस्वीरें खौफनाक हैं। 3 दिन से हो रही भयंकर बारिश की वजह से नील गंगा नदी इतने तेवर में है कि पूरा भद्रवाह इलाका दहल रहा है। यहाँ के प्राचीन और ऐतिहासिक गुप्त गंगा मंदिर के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। 3 दिनों से मुसलसल होने वाली भारी बारिश के बायस जहां कदीम गुप्त गंगा मंदिर के करीब नील गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहते हुए खौफनाक रूप इख्तियार कर चुकी है, वहीं भद्रवाह कस्बे के मजीद 4 नालों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। जम्मू भीषण बाढ़ से बेहाल है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क से लेकर घर तक सब जलमग्न है। यह हर की पौड़ी मंदिर की ड्रोन तस्वीरें हैं। मंदिर के आसपास हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मंदिर के किनारे पानी जमा हो गया है। लोग डरे सहमे हैं और अब पानी धीरे धीरे उतर रहा है। उत्तराखंड में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद धराली गांव पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया। धराली में आई इस तबाही में जहां एक तरफ कई होटल तबाह हो गए, घर बह गए, बाजार नष्ट हो गए, वहीं पुराने कल्प केदार मंदिर की बात की जाए, वो भी मलबे के नीचे समा गया। जो जगह अभी दिख रही है वहां कौन यकीन करेगा, यहां मंदिर का नामो निशान ही नहीं। लेकिन लोगों की मान्यता है
ये अमर मंदिर है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। जी सर, नीचे था वो 10 फीट नीचे हम लोग उतरते थे और इस मंदिर की जो बनावट थी सेम केदारनाथ जैसी थी। जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके चारों ओर देखिए सिर्फ आपदा के निशान है, मलबा है। 25 से 30 फीट चारों ओर बड़े बड़े बोल्डर हैं, पत्थर हैं। सोचिए, जो मंदिर पहले 10 फीट गहरे गड्ढे में था, उसके ऊपर 20 से 25 फीट मलबा भर गया है। तब इसे कितना नुकसान हुआ होगा। लेकिन मकामी लोग अब भी जानते हैं, मंदिर मलबे के अंदर जस का तस होगा। लैंडस्लाइड की तस्वीरों को देखिए, कैसे बड़े बड़े पत्थर अचानक टूटकर गिर रहे हैं। वहां पर मौजूद लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। यह खौफनाक मंजर अगस्त महीने की शुरुआत का है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर इलाके का बताया जा रहा है, जहां लैंडस्लाइड होने के बाद हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। जिस इलाके में पहाड़ टूटा, वहां से रेलवे ट्रैक गुजरता है। पहाड़ का पूरा मलबा हरिद्वार देहरादून ट्रैक पर आने से ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया। फिलहाल मौके पर रिस्टोरेशन कार्य जारी है। जल्द ही यहां हिल बाईपास मार्ग, रेलवे लाइन और पहाड़ी के नीचे आबादी वाले इलाकों में रिटेनिंग वॉल और नालों पर चेक डैम बनाए जाएंगे। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों की मिट्टी कमजोर हो रही है, जिससे लैंडस्लाइड की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं और इसकी चपेट में ये मनसा देवी मंदिर भी आ गया। देखिए धर्मनगरी काशी का हाल, जहां गंगा का रौद्र रूप सब कुछ डुबोने पर आमादा है। नमो घाट ही नहीं, काशी के सभी 84 घाट पूरी तरह से गंगा की प्रचंड धार में डूब चुके हैं। सभी 84 घाट पूरी तरीके से गंगा में समाहित हो चुके हैं। 80 घाट की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो 80 घाट पूरी तरह गंगा में डूब चुका है। यहाँ लोग अब कुछ इसी तरीके से स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अब गंगा 80 घाट के उस द्वार को भी क्रॉस कर चुकी है। सड़कों की तरफ बढ़ रही है, गलियों की तरफ बढ़ रही हैं। सैलाब को समेटे तेजी से बहती गंगा अब काशी की गलियों और सड़कों की ओर बढ़ रही है। घाटों पर कब्जा करने के बाद रहवासी इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक खौफजदा हैं। अब जो है यहाँ पर मौजूदा स्थिति की बात करें तो गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के लगभग पहुंचने वाला है, जो कि बनारस में 71.26 मीटर है। लेकिन अभी मौजूदा जलस्तर की बात करें तो 70.95 सेंटीमीटर यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है और इसी वजह से गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ये तस्वीर राजस्थान के बूंदी की है। पापड़ी मेज नदी का रौद्र रूप जब शांत हुआ तो तबाही के मंजर छोड़ गया। मंदिर के पास एक पुल था, वो भी बंद हो गया, जहां अब जाकर आवाजाही शुरू हुई है। मेज नदी के किनारे बिजली के पोल गिर गए। मंदिर के पास बना पंप हाउस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 3 पैनल समेत 2 पंप सेट पानी में बह गए। राजस्थान में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। माही नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और इसी वजह से बांसवाड़ा जिले का ऐतिहासिक संगमेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया। मंदिर में फंसे श्रद्धालु जान बचाने के लिए मंदिर के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गए। तेज बारिश के बाद नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि संगमेश्वर महादेव मंदिर आधा पानी में डूब गया। मंदिर में पूजा के लिए आए कई लोग अचानक बाढ़ के पानी में फंस गए। जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता गया, लोगों ने जान बचाने के लिए मंदिर की ऊपरी मंजिलों और छत का सहारा लिया। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला और कुछ देर बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के भी कई इलाके बाढ़ से परेशान हैं। उज्जैन और उसके आसपास के जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी के किनारे बने सभी छोटे मंदिर पानी में डूब गए और घाट पूरी तरीके से जलमग्न हैं। मॉनसूनी प्रहार से ना मैदान बचे ना पहाड़, क्योंकि वाटर अटैक सब पर फूट रहा है। इस बार तो मॉनसून से भगवान भी अछूते नहीं।